वो गया जरूर था, लेकिन जैसे ही उसने दोबारा सूट पहना ऐसा लगा कि वो कभी गया ही नहीं था और अपने दोहरे जिंदगी में ऐसे वापस घुसा जैसे कभी उसने छोड़ा ही नहीं था। और इस मूवमेंट ने सब कुछ बदल दिया। मैं बात कर रहा हूँ मैट के दोबारा से डेयरडेविल बनने के बारे में। एंड एपिसोड 7 वाज ऑल अबाउट डेयरडेविल्स कमबैक। एट द बिगिनिंग ऑफ द एपिसोड फिस्क को डैनियल और बक से ये पता चलता है कि डेयरडेविल वापस आ गया है और लास्ट नाइट उसने एंजेला डेल टोरो नाम की एक लड़की को म्यूज से बचाया था और एंजेला ने म्यूज के हाइडआउट के बारे में पुलिस को सब कुछ बता दिया है। इसके बाद जब मैट और हेदर एक साथ शावर ले रहे होते हैं तब हेदर मैट के बॉडी में चोट के निशान को नोटिस करती है और मैट के फिजिकल और इमोशनल वेल बीइंग के लिए कंसर्न शो करती है क्योंकि वो कंसिस्टेंटली घर लेट पहुंचता है अपने बॉडी पर एक नए चोट के साथ और अब तो वो हेदर से इमोशनली भी दूर हो गया है। हेदर मैट से कहती है कि उसे अपने ट्रॉमा और दुख को कन्फ्रंट करना चाहिए रेदर देन अवॉइडिंग इट। इसके बाद दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं और फिर सीन मैट के ऑफिस में शिफ्ट होता है जहां चेरी डेयरडेविल के रिटर्न होने के न्यूज से मैट से नाराज होता है और मैट से कहता है कि वो क्यों अपनी लाइफ को दोबारा डेंजर में डाल रहा है। लेकिन मैट चेरी के कंसर्न को इग्नोर कर देता है और उसे म्यूज के बारे में और भी ज्यादा जानकारी लाने के लिए कहता है ताकि वो म्यूज को हमेशा के लिए रोक सके। लेकिन इस बार चेरी मैट की हेल्प करने से मना कर देता है ये कहकर कि वो मैट की सेल्फ डिस्ट्रक्टिव जर्नी का पार्ट नहीं बनना चाहता। एंड क्रिस्टन के पूछने पर चेरी अभी भी उसे कुछ नहीं बताता एंड क्लियरली मैट सबसे दूर होता जा रहा है। फिस्क ने भी अपने तरीके से डेयरडेविल के रिटर्न को हैंडल करना शुरू कर दिया है पर बक उसे रिमाइंड कराता है कि वो अब एक मेयर है और उसे अपने पास्ट को भूल जाना चाहिए। तभी फिस्क उसे बताता है कि कैसे डेयरडेविल ने उसके एक पूरे 10 साल के ऑपरेशन को बर्बाद कर दिया था और अब वो पावर का फायदा उठा के ओपनली अपने एनिमीज को क्रश करना चाहता है। इसके बाद मैट एंजेला से मिलने हॉस्पिटल पहुंचता है और उसे म्यूज के बेसमेंट के बारे में पूछता है। एंजेला मैट को बताती है कि म्यूज के पास कुछ स्केचेस थे और वो लोगों के सिर्फ चेहरे बनाता रहता है। इसके बाद वेनेसा लूका से मिलती है जो फिस्क के मेयर बनने से नाराज है। वो कहता है कि सब कुछ बेटर था जब वेनेसा इन चार्ज थी और शायद अब बदलाव का वक्त आ गया है। ये सुनकर वेनेसा लूका से कहती है क्या तुम मेरी परमिशन चाहते हो या मेरी मदद। देन सीन आगे बढ़ता है एंड वी सी दैट मिस्टीरियस गाय जिसे हमने एपिसोड 2 में हेदर से अपॉइंटमेंट लेते हुए देखा था जिसका पूरा नाम बेस्टियन कूपर है। वो हेदर से थेरेपी सेशन के लिए मिलता है। उसी वक्त मेयर फिस्क से डिटेक्टिव किम भी मिलती है और म्यूज केस के लीड सस्पेक्ट का पूरा पुलिस बैकग्राउंड देती है और जल्दी ही ये क्लियर हो जाता है कि बेस्टियन कूपर और म्यूज एक ही इंसान है। इसके बाद सीन दोनों कॉन्वर्सेशंस के बीच में स्विच होते रहता है और हमें म्यूज के पास्ट के बारे में सब कुछ पता चल जाता है कि कैसे उसके पेरेंट्स ने उस पर प्रेशर डालकर जबरदस्ती उसे टाइकोंडो सीखने पे मजबूर किया था और कैसे उसका एलिट टाइकोंडो इंस्ट्रक्टर एक दिन उसके घर के प्रॉपर्टी पे मिस्टीरियसली डेड मिला था लेकिन उसके डेथ पे कभी भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई थी। थेरेपी के दौरान हेदर को बेस्टियन के बिहेवियर में काफी रेड फ्लैग्स नजर आते हैं लेकिन वो प्रोफेशनल रहती है और कामली उससे उसकी लाइफ के बारे में पूछती है। लेकिन जब बेस्टियन अपने आर्ट के बारे में बात करना शुरू करता है तब हेदर के डाउट्स और भी ज्यादा बढ़ने लगते हैं। बेस्टियन हेदर से कहता है कि उसने उसे अनलॉक किया है और आज वो जो भी कुछ है वो सिर्फ हेदर के वजह से है। इसी बीच वो काफी अग्रेसिव हो जाता है और किसी साइको की तरफ बिहेव करता है। देन उसके नाक से खून निकलने लगता है और उस खून को पोंछने के बजाय वो एक फिंगर पेंटिंग बना देता है एंड हेदर को फाइनली समझ आता है कि वो ही म्यूज है। हेदर भागने की कोशिश करती है लेकिन बेस्टियन उसके हेड को दीवार पे थ्रो कर देता है और उसे अपना अगला शिकार बनाना शुरू करता है। वहीं डेयरडेविल क्लूज को इकट्ठा करने के लिए म्यूज के हाइडआउट पे पहुंचता है और उसे कुछ स्केचेस मिलती है एंड डेयरडेविल उन स्केचेस को टच करके फील करने की कोशिश करता है और उसे पता चलता है कि ये स्केच किसी और का नहीं बल्कि हेदर का है और हेदर ही म्यूज का अगला शिकार होने वाली है। इधर ऑफिसर पोवेल भी एक मिराक्युलस टेक्नोलॉजी का यूज करके कॉन्फिडेंटली आइडेंटिफाई कर लेता है कि पेंटिंग की सब्जेक्ट हेदर ग्लेन ही है एंड डेयरडेविल और फिस्क की एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स उसे बचाने के लिए रेस करती है। जब डेयरडेविल हेदर के ऑफिस पहुंचता है तब तक म्यूज अपना फुल कॉस्ट्यूम पहन चुका होता है और फ्लोर पे एक टार्प बिछा कर रखता है जो उसकी आखिरी आर्ट पीस का कैनवस बनने वाला था। जैसे ही म्यूज हेदर का ब्लड निकलना शुरू करता है डेयरडेविल विंडो को तोड़कर अंदर घुस जाता है और दोनों के बीच एक फाइट सीक्वेंस देखने को मिलती है और ये फाइट काफी ब्रूटल थी भाई।
इधर पुलिस भी हैदर के ऑफिस पहुंच जाती है, लेकिन वो एक्शन लेने में काफी स्लो होती है। डेयरडेविल अपने बिली क्लब से म्यूज के शोल्डर के आर पार मार देता है और उसे घसीट के उसी कैनवस पे ब्लड स्ट्रिक्स बना देता है। लेकिन म्यूज का अंत तब होता है जब हैदर म्यूज की गन से ही उसे गोली मार देती है और खुद ब्लड लॉस के वजह से बेहोश हो जाती है। बाद में जब पुलिस हैदर के ऑफिस पहुंचती है तो उन्हें म्यूज की लाश और हैदर अनकॉन्शियस बट स्टेबल कंडीशन पे मिलती है। बाद में फिस्क भी क्राइम सीन पे पहुंचता है, जहां सार्जेंट नॉर्थ उसे बताता है कि डेयरडेविल उनसे पहले वहां पहुंच गया था और उसने म्यूज को मारा है और हैदर की जान बचाई है। लेकिन मेयर फिस्क उसे करेक्ट करता है और म्यूज की किलिंग का पूरा क्रेडिट खुद ले लेता है। फिस्क विक्ट्री क्लेम करता है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है, जहां वो और उसकी एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स म्यूज का मास्क रिपोर्टर्स के सामने उठाते हैं और ये अनाउंस करते हैं कि उन्होंने सीरियल किलर को मार गिराया है। वहीं इधर डैनियल बीबी को धमकाता है कि वो बोले कि एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स ने ही म्यूज को रोका है, डेयरडेविल ने नहीं। इसके बाद वेनेसा लूका को एक एड्रेस भेजती है जिसमें वो कहती है कि फिस्क बिल्कुल अकेला है। लूका जैसे ही वहां पहुंचता है और अपना गन फिस्क के ऊपर पॉइंट करता है, वैसे ही बक छिपकर उसे गोली मार देता है। फिस्क बक से कहता है कि वेनेसा को फोन करो और पूछो कि उसके लिए रेस्टोरेंट से कुछ खाने के लिए लाऊं, और इससे पता चलता है कि वेनेसा ने ही लूका को मरवाया है। और इसी के साथ एपिसोड 7 खत्म हो जाता है। एपिसोड 7 तो काफी इंटरेस्टिंग था, जहां म्यूज का स्टोरी शुरू होते ही खत्म हो गया और मैट ने भी अपना विजिलेंटिज्म फिर से शुरू कर दिया है, जिसके कारण उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसके पीछे आ रहे हैं। लेकिन विल्सन फिस्क का पावर और करप्शन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण आगे के एपिसोड्स देखने में और भी मजा आने वाला है। तो ये था डेयरडेविल बोर्न अगेन के एपिसोड 7 का एक्सप्लेनेशन वीडियो। तुम सबको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ तुम सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।